कल तो डीसी साहब को समझाए थे, आप तो थे सरकार में कि हाँ इधर आइए, सरकार का मेन आदमी पकड़ाया है। नहीं इधर एनर्जी तो उनको से काम मतलब है, बोलने तो दीजिएगा। आप बैठ आप बैठ नहीं ना, आप बैठ ना ना ना, आप बैठ जाइए। पटेल साहब बोलते थे ना, खड़ा होने से बोलने का प्रेरणा मिलता है, बैठ जाएगा तो प्रेरणा नहीं मिलेगा, डायरेक्ट इंटरेक्ट करेंगे, ज़्यादा अच्छा है। हम यहाँ ये भी न्याय करने के लिए कुर्सी पर बैठे हुए हैं, हम भी न्याय करने के लिए कुर्सी पर बैठे हुए हैं। देयर आर समटाइम्स कंफ्यूजन, उसी को रिजॉल्व करना है। सो फार एज जस्टिस टू द पीपुल ऑफ झारखंड, हम लोग के संविधान में फ्रेज है, वी द पीपुल, है ना, और बड़ा बढ़िया उसमें एक तो कंसेप्ट है, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल। रूल ऑफ लॉ हो सकता है, रूल बाय लॉ नहीं हो सकता है, रूल फॉर लॉ नहीं हो सकता है। ये दोनों फ्रेज प्रोहिबिटेड है सो फार एज रूल ऑफ लॉ इज कंसर्न। तब अब बताइए, ये आदमी आ रहा है कि हमको, और दूसरा चीज, एनी डिस्प्यूट, अगर टाइटल का भी डिस्प्यूट हो गया, आप कह रहे हैं कि इसके हिसाब से, गवर्नमेंट रिकॉर्ड के हिसाब से एक वो रिकॉर्ड आप देख रहे हैं, बाकी रिकॉर्ड नहीं देख रहे हैं, जो कि गलत है। यू हैव टू सिंक्रोनाइज ऑल द रिकॉर्ड कि भाई सर्वे के हिसाब से आपका ही जमीन है, ये कह रहे हैं कि म्यूटेशन और इस सब के हिसाब से मेरा जमीन है। हाउ टू रिजॉल्व दिस इशू, बताइए, हम आप ही से क्वेश्चन पूछते हैं, हाउ टू रिजॉल्व दिस इशू। सर आपने जितनी बातें कही सर उसको मानने के लिए बाध्य भी है, क्योंकि वो संवैधानिक के तहत रखी हुई बात है। जब किसी जमीन के सर आपने कहा कि टाइटल डिस्प्यूट के रूप में उसको हम देखें, या रेस्ट ऑफ द जो डॉक्यूमेंट्स है, जो 4-5 अफर्मेटिव होने की जो मापदंड है सर, डेफिनेटली सर जब मेन टाइटल नहीं तो रेस्ट को काफी वजन दिया जाता है, सो दैट कि वो टिल्ट की तरह है। किसी केस में सर अगर टिल्ट टुवर्ड्स द लैंड होल्डर और द क्लेमेंट है, तो हम लोग को मानना चाहिए सर, उसको देना चाहिए। लेकिन अगर ये टिल्ट सर अदरवाइज है सर, वैसी परिस्थिति में सर से मांग हु विल डिसाइड व्हाट इज द फोरम, यही मेन क्वेश्चन है। क्योंकि हमारे यहाँ है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, आर्टिकल 21 में लिखा हुआ है, 300A में लिखा हुआ है ऑथोरिटी ऑफ लॉ, टैक्सेशन लॉ में लिखा हुआ है ऑथोरिटी ऑफ लॉ, सब जगह लॉ है। लॉ का एकमात्र पर्पस होता है, एकमात्र अगर उसका फीचर है वो है प्रोसेस। प्रोसेस ऑलवेज मीन्स समबडी इज कंट्रोलर ऑफ द प्रोसेस। डिवीजन ऑफ पावर में, एक्सिक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी में, any dispute has to be resolved by the judicial mind. May be executive, आप एसडीओ को भी पावर दे सकते हैं, कहीं भी पावर, लेकिन he has to be adjudicator, कोर्ट ना भी, एक एडजुडिकेटर हैज टू बी देयर। एडजुडिकेटर का पहला क्राइटेरिया है रूल ऑफ, क्या कहते हैं, नेचुरल जस्टिस। नोबडी कैन बी जज इन योर ओन कॉज, इन न्यूट्रल एडजुडिकेटर, अदरवाइज रूल ऑफ लॉ, क्या कहते हैं, रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस नेगेट हो जाएगा। रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस हैज टू बी रेड इन एवरीवेयर। ये तो कमांड दिया हुआ है एपेक्स कोर्ट का, सेटल्ड लॉ है, हम चेंज नहीं कर सकते। आपकी बात से हम भी सहमत, बट हु इज द एडजुडिकेटर, वेयर इज द प्रोसेस जहां ये चीज रिजॉल्व। बट इस केस में जो हम लोगों ने भी देखा सर, फेवर ज्यादा सर स्टेट ज्यादा है, लेकिन कुछ तो है सर, काफी ज्यादा है सर, कुछ भी ज्यादा है। उनकी तरफ जो है, उनकी तरफ जो है वो डाउटफुल है सर, कम 10% डाउटफुल, ये मान लेते हैं। ये तो हु विल डिसाइड, यही तो हम पूछ रहे हैं। हम आपकी बात से 100% सहमत, हम आपकी बात से 100% सहमत है। देयर आर टू डिफरेंस कि रीट पिटीशन कैन बी फाइल्ड और रीट पिटीशन कैन बी डिसमिस्ड, दोनों में हेल ऑफ द डिफरेंस। फाइल कर सकते तो फाइल हो, डिसमिसल चाहिए तो डिसमिसल हो, लेकिन फोरम तो होगा। हु विल डिसाइड, वे सिटीजन कहां जाके रोए, एक रोने का जगह तो उसको दीजिएगा, वेयर इज दैट प्लेस, यही रूल ऑफ लॉ, शायद रूल ऑफ लॉ में यही। सर आपके पास इसीलिए हुआ है, हाँ तो यही तो कह रही है। इस केस में टिल्ट काफी हद तक हमारे फेवर में सर। हु विल डिसाइड,
सर जो हमारा क्लेम है सर, हाँ। अब या हम आपकी क्लेम मान लेंगे, या तो सर डिसाइड कर दें या जो जो तो हम डिसाइड करेंगे, रिपोर्ट में तो एक नया प्रोसेस हो जाएगा। हमने सुना है, शायद इधर हम नहीं जा पाए या ध्यान नहीं दिए, वकील से ज़्यादा ध्यान देते थे कि मान लीजिए आप रजरप्पा जा रहे हैं, आपके रोडों पर मकान खड़ा है ना, जिंदगी भर खड़ा रहे, छू नहीं पाइएगा, सूट में गया हुआ है ना, स्टे मिला हुआ है, चलेगा सुप्रीम कोर्ट, चलेगा ना। यू आर सीइंग द प्रॉब्लम ना। और यही अगर आप खाली लैंड एक्विजिशन के एरिया में चले जाते तो टूट जाता। पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये डिसाइड होता, लेकिन आपका प्रोजेक्ट तो डिस्टर्ब नहीं होता। माइंड नहीं समझ रहा हूँ सर। बात समझ रहे हैं? सर आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट टुडे इटसेल्फ। आप आए इसलिए आपसे हम डायरेक्टली इंटरेक्ट किए, वकील साहब जबरदस्ती खड़ा है, उनको बैठने के लिए बार बार कह रहे हैं कि आई एम इंटरेक्टिंग विद द अथॉरिटी रिजॉल्विंग ए डिस्प्यूट विच इज अदरवाइज वेरी पर्टिनेंट फॉर द स्टेट। और ये बहुत मेजर एरिया है प्रॉब्लम, पॉलिटिकल हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो, कॉन्स्टिट्यूशनल हो, है पॉलिटिकल प्रॉब्लम में भी है, पॉलिटिशियन भी प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल डिस्प्यूट भी है ना, किसका जमीन गया नहीं गया, क्या है नहीं है, उससे हम लोग को लेना देना नहीं, उससे हम लोग को मतलब नहीं है। लेकिन देखिए दो है, कन्फ्लिक्ट जोन, नो कन्फ्लिक्ट जोन, सबसे यही अंतर है। एक बुद्धिमान आदमी नो कन्फ्लिक्ट जोन में रहता है, अब बुड़बक आदमी कन्फ्लिक्ट जोन में रहता है। तो हम काहे कन्फ्लिक्ट जोन में रहे? हम नो कन्फ्लिक्ट जोन में क्यों नहीं रहे? स्टेट का भी भला हो, सिस्टम का भी भला हो, स्मूथ चले सिस्टम। ग्रीस लगाने से अगर गाड़ी स्मूथ चल रहा है, काहे ना ग्रीस लगाएंगे भाई? काहे पे पे चेचे का आवाज करवाते रहे? कोई पर्पस नहीं तो सर होता है। तो आपके सामने एग्जाम्पल है, सूट में भेजिएगा तो रोड पर आपका मकान खड़ा रहेगा, क्योंकि यहाँ वकील साहब थोड़ा कम एक्टिवेटेड है और एक्टिवेट कर रहे हैं कि जैसा ही प्रोजेक्ट शुरू हो जाके सूट फाइल कर दो, ऑर्डर 3912 का स्टे ले लो, नहीं होगा स्टे वहां तो हम स्टे करेंगे, हम स्टे कर देंगे, क्योंकि मकान टूट रहा है, स्टे करना ही करना है। ऑर्डर 3912 का हर क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है एज पर लॉ, एज पर जस्टिस, हमको तो स्टे करना ही पड़ेगा। दैट इज द मैंडेट ऑफ द लॉ। ऐसा नहीं कि हम गलत ऑर्डर करेंगे, दैट इज द मैंडेट ऑफ, नहीं करेंगे तो गलत काम करेंगे। लेकिन अगर उस एरिया को आप छोड़ दीजिए, एक्विजिशन के प्रोसेस में आ गए, उस एरिया में आ गए, वही नहीं करें तो उसका जमीन मान लीजिए कि भाई कोई डिस्प्यूट उठा रहा, सीधा सीधे रेफर कर दिए, अब मकान तो टूटबे करेगा, आपका प्रोजेक्ट तो नहीं रुकेगा। डिस्प्यूट फाइनली रिजॉल्व होगा कि इसको पैसा मिलना है कि नहीं मिलना है, होगा नहीं। सूट चलता है भाई, टाइटल डिसाइड होगा सेम वे जो कि अदरवाइज सिविल सूट में डिसाइड होगा, वो एग्जैक्टली वही सिविल सूट उठ के वहां चला जाता है। अंतर सिर्फ इतना ही है कि वहां ऑर्डर 3912 है, यहां ऑर्डर 3912 नहीं है। समझ तो ऑर्डर 3912 के इलाका में आप क्यों जाना चाह रहे हैं? Not one case. इंटायर आपका प्रोसेस चेंज हो जाएगा और स्मूथ हो जाएगा, जो हमको दिखता है कि इट विल बी स्मूथ हो। न सिटीजन तंग करेगा आपको, न रैली होगी, न लोग क्या कहते हैं कोई रेसिस्टेंस आएगा। अरे भाई पैसा चाहिए, डिस्प्यूट वहां पड़ा हुआ, फरियाद लो, जितना मिलेगा हम दे देंगे। डिस्प्यूट हर लेवल पर खत्म होगा। और एक लड़ने के लिए अगर मतलब खेलने के लिए अगर बच्चा को एक जमीन मिल गया तो कांच का शीशा आपका क्या तोड़ने जाएगा भाई? ये तो मोहल्ले में खेलेगा, फिर तो आपका शीशा टूटते रहिएगा, भले बॉलवा आप रखते रहिए। मोहल्ला में हर तरह का आदमी होता है, तो बॉलवा लौटा देता है, तो नहीं लौटाता है। कोई जानबूझ के परेशान करने को उद्देश्य कर दे करेगा ये, उसमें तो सब थोड़ा सा परेशान भी करेगा तो फोरम वहां बैठा हुआ है, जो भी सूट में फोरम बैठा हुआ, इसी के लिए तो बोले कि वो परेशान कहाँ कर सकता है, ऑर्डर 3912 का पावर ही नहीं है उसके पास। अगर आप वेनम निकाल लिए हैं, दतवे निकाल लिए हैं, हम तो ओपन कोर्ट में बोल रहे हैं, फिर ऑर्डर 3912 नहीं चलेगा तो फिर आप कैसे परेशान कर देगा? वो वेनम निकाला हुआ है। एक चीज है कि कुछ पैसा मिलेगा, अरे पैसा अगर आपकी बात हम मान भी लेते फॉर द टाइम भी कि हमारा प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज गलत जजमेंट देता, फर्स्ट अपीलेट कोर्ट गलत जजमेंट मान लेते हैं फॉर द टाइम भी, गलत इन द सेंस कि आप नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं,
उसके हिसाब से आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा। व्हाट द हार्म? क्या हार्म है? कोई हार्म नहीं है, लेकिन आपका प्रोजेक्ट रुकेगा, समझ लें, और आपका हर प्रोजेक्ट रुका हुआ है, आपके हर प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम है। रीजन यही है, रॉन्ग मेथोडोलॉजी, रॉन्ग प्रोसीजर। ऐसा नहीं कि आपको इमीडिएटली पैसा देना है। जब आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, डिस्प्यूट कर रहे हैं, तो वेदर इट हैज टू बी मोनेटाइज्ड और नॉट, वेदर इसका मोनेटाइजेशन होगा कि नहीं होगा, पहले तो वो डिसाइड होगा ना। देन हु इज इंटाइटल्ड फॉर मोनेटाइजेशन, मोनेटाइज्ड अमाउंट, वो सेकंड स्टेज है, वो इशू डिसाइड होगा। अब पहले इशू में जीत जाएगी, कोई स्टॉप नहीं, और ऑर्डर 3912 चलेगा नहीं। और अगर हम सिविल सूट में भेज देंगे, ऑर्डर 3912 बहुत बड़ा आपके पास हेडेक है, और दिखता है रजरप्पा मंदिर जाते वक्त, दिखता है, रोडवा नहीं चौड़ा कर पा रहे हैं, ऑर्डर 3912 में चल रहा है। और यही अगर एक्विजिशन में चल जाएगा तो पूरा उठ के यहाँ चला है, सारा ऑर्डर 3912 का। आपके प्रोजेक्ट का मेन हर्डल है ऑर्डर 3912, और इसको से बचने का आपके पास लॉ है, और आपका इंटरेस्ट भी प्रोटेक्टेड। ऐसा नहीं कि स्टेट का इंटरेस्ट लूज कर रहा है, बिकॉज एक न्यूट्रल एजुकेटर बैठा हुआ है, एक हमारा पीडीजे बैठा हुआ है, सारा एविडेंस लेगा, उसके बाद नहीं डिसाइड करेगा। और अगर उससे कुछ गलतियां हुई हैं तो फर्स्ट, कोई लीगल इशूज बहुत बड़ा आ गया तो सेकंड, इवन सुप्रीम कोर्ट। आपके पास सब इस जगह वकील बैठा हुआ है, काम दीजिएगा उनके पास काम। वेयर इज द स्टेट इज द, और सिटीजन को एक फोरम मिल रहा है टू वेंटिलेट हिज प्रॉब्लम। पेन होगा, उसका पेन गलत है, उसका डिमांड गलत है, मान लेते, बट कहीं तो रोने का जगह मिलना चाहिए। इट इज द डिमांड ऑफ द सोसाइटी, इट इज द डिमांड ऑफ द जस्टिस। तो आज हम इसको एडजर्न कर दे रहे हैं, थिंक ओवर इट, कम आउट विथ द सॉल्यूशन। ठीक है, अब आपको बोलने की कहाँ जरूरत है? जो बोला जा रहा है, हम कहाँ कर रहे हैं? हम मेरिट पर सुन ही नहीं रहे, जो भी बोला गया है, हम मेरिट पर सुन ही नहीं रहे। नहीं, हम मेरिट नहीं बोल रहे हैं, हमको फोरम से मतलब है, फोरम की बात कर रहा है। जैसे पिटिशनर का केस, हमारा भी जो केस है, हम भी चाहते हैं कि ऐसा फोरम हमको भी मिले, यहाँ पे हम भी अपना रख सकें। तो वही तो है, बिफोर एक्सेप्टिंग एनी लायबिलिटी। एक्सेप्ट लायबिलिटी कहाँ एक्सेप्ट हो रहा है? बस यही बोल रहे हैं। वही तो लैंड एक्विजिशन में लायबिलिटी कहाँ एक्सेप्ट होता है? व्हाटएवर इज कमिंग फ्रॉम माय लॉर्ड, आई एम आल्सो आप वही कीजिए ना, कि हमको भी चाहिए फोरम। तो ऐसा नहीं कि हमारा जमीन अगर जो है स्टेट का, हम ऐसा नहीं कि अब कोई आगे क्या करता है, बैक डेट से तहसील कटवा लिया पिछला जो है 50 साल का, आप ही का ऑफिसर काटता है, उससे भी उससे मतलब नहीं है। तो ये चीज सूट में ही डिसाइड होगा, लेंगे ना, नहीं वो एक अलग चीज है, एक अलग चीज है। डोंट यू आप एक मिनट, ये वो फोरम नहीं है अभी रिजॉल्व करने का, गलत हुआ ऐसा ही हुआ। आई एम नॉट ऑन द रिकॉर्ड दैट इट इज रॉन्गली क्रिएटेड और राइट, आई एम नॉट ऑन द मेरिट। हम तो अभी कह रहे हैं कि दो फोरम है अवेलेबल, दो फोरम, या तो सूट या तो लैंड एक्विजिशन का रेफरेंस। सूट में ऑर्डर 3912, ये केस थोड़ा है, आप एक केस नहीं लड़ रहे हैं। एक अनुरोध, हाँ सर, आपने जो कहा हमको निर्देश से इस केस को खत्म कर लिया था सर, और आप इसी में ऑर्डर कर देते हैं कि एक्सप्लोर करने के लिए, तो स्टेट के लिए सब एक डायरेक्शन भी हो जाता है, एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी हो जाता है सर, और हम उस पर फिर विचार किसी के लिए तो हम कोई हड़बड़ी में नहीं रहते हैं। आज आपको एक आइडिया दिए, लेट दिस सीटिंग शुड बी, आप थिंक ओवर कर लीजिए, कोई भी चीज को थिंक ओवर कर लीजिए, इसको छुट्टी के बाद एक डेट दे देते हैं, जो ऑर्डर करना वो कर देंगे। हम कोई भी काम हड़बड़ी में नहीं करते हैं। और दूसरा चीज है कि जो दशा और दिशा तय होगा, ऐसे सोचिए, नॉट एज ए एक्सिक्यूटिव, ऐसे सोचिए कि कितना बड़ा डिस्प्यूट का एरिया खत्म हो जाएगा हमारा, कितना पीस आ जाएगा जुडिशियल प्रोसेस में, हम लोग कितना ओवरबर्डन है कम हो जाएगा। इसलिए नहीं कि हम बचना चाह रहे हैं, काम से नहीं भागना चाह रहे हैं, वही तो कर रहे हैं। तो आप सोच लीजिए, हम हड़बड़ी में नहीं, छुट्टी के बाद एक डेट दे देते हैं, आप सोच लीजिए, इंस्ट्रक्शन दे दीजिए, जैसा हम ऑर्डर करते हैं। इफ इट इज ए कंसेंसुअल ऑर्डर, और नहीं तो हम जो भी डायरेक्शन इशू करेंगे, यू विल फाइट अप टू दैट एक्सपोर्ट करिएगा, उसमें भी हमको कोई तकलीफ नहीं है आपका। लेकिन यू हैव ए राइट, यू हैव ए राइट, यू हैव ए योर ओन पॉलिसी। लेकिन हम यही सलाह दे रहे हैं कि
सूट से बचिए, अब सूट नहीं, ऑर्डर 3912 से बचिए। सूट में तो जाना ही है, चाहे डायरेक्ट सूट चाहे रेफरल सूट, लेकिन ऑर्डर 3912 से बचिए। ये सूट में जाए चाहे आप सूट में जाइए, वो एक अलग इशू है। रेफरल में जाएगा, किसी को कोर्ट फीस भी साइड नहीं लगता है, नहीं लगता है, सब सिटीजन बचेगा। कहा है सिटीजन को सूट में भेजिएगा, बड़ी पैसा देना पड़ता है, आप भी जाइएगा तो आपको भी पैसा देना पड़ेगा। रेफरल कोर्ट में जाएगा, काम वही होगा, काम वही होगा, शूटिंग चलेगा, एविडेंस दिया जाएगा, सारा एक ही चीज। difference है, referral में जाने पर हमको पैसा फंसाना होता है। कहा है पैसा फंसना, आप लाइबिलिटी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो पैसा कहाँ फंसा? फ्यूचर लाइबिलिटी हो सकता है। नहीं सर, नहीं फ्यूचर के लिए हम नहीं है, डिसाइड हो जाए मेरिट पे। मान लीजिए सर, आप कह रहे हैं कि नो मोनेटाइजेशन इज रिक्वायर्ड, हम पहला डिस्प्यूट कर रहे हैं, नो मोनेटाइजेशन इज रिक्वायर्ड डायरेक्ट, वो कहते हैं मोनेटाइजेशन इज रिक्वायर्ड, यही डिस्प्यूट है। तो जब मोनेटाइजेशन रिक्वायर्ड है कि नहीं है, जब तक ये फाइंडिंग नहीं आएगा, मोनेटाइजेशन कहाँ होगा? बात समझ रहे हैं ना? हम हर स्टेप पर बता रहे हैं, थिंक ओवर द प्रॉब्लम्स, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, क्योंकि थ्योरी में बहुत चीज अच्छा लगता है, प्रैक्टिस में गड़बड़ हो जाता है। आई वांट ए प्रोसीजर टू बी, देखिएगा उसमें भी है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, फ्रेज है ना, एस्टेब्लिश्ड बड़ा बढ़िया, इस पर जजमेंट कम मिलेगा। एस्टेब्लिश्ड किसी भी चीज को, प्रोसेस को या किसी भी चीज को एस्टेब्लिश्ड होने में सदियों लगता है। एक फिलोसफी हम लोग लाते हैं या एक आप लॉ लाते हैं, उसको एस्टेब्लिश होने में सोसाइटी में 20 साल 25 साल लग जाता है। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट को पेंट्रेट करने में जुडिशियल प्रोसेस में डिकेड्स लग जाते हैं। एस्टेब्लिश बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो एक आपका एस्टेब्लिश प्रोसीजर, उसको भी डिस्टर्ब करना है, एक नया प्रोसीजर एस्टेब्लिश करना है, वो भी एक चीज़ है। तो एस्टेब्लिश वर्ड को भी ध्यान में रखना है। और अगर हम सही प्रोसीजर एस्टेब्लिश करते हैं तो एक होता है ना, अब तो कहानी खत्म, अब तो नेक्स्ट जनरेशन को कुछ देके जाना है ना, चाहे हवा हो, चाहे पानी हो, चाहे सिस्टम हो। आप तो अपना काम किए और 2-4 साल करना है, उसके बाद तो नेक्स्ट जनरेशन को जुआ हैंड ओवर कर देना है, तो कुछ अच्छा चीज़ देके जाएंगे। वो हम कहाँ कह रहे हैं कि अच्छा नहीं किया, हम लोग जो बेहतर और कर सकते हैं, अगर हमारे पास आ रहा है क्यों नहीं बेहतर देते हैं, चाहे वो हवा हो, चाहे पानी हो, चाहे लीगल सिस्टम हो, चाहे एजुकेशनल सिस्टम हो, बस हम इसी पर है। आई एम नॉट अगेंस्ट दिस पिटिशनर और अदर। हमारे सामने देखिए एक और है, हाई कोर्ट जस्ट बीइंग हाई कोर्ट बीइंग कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, हमको एक केस से मतलब नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर द ट्रेंड से, अगर हम इंडिविजुअल केसेस पर चले जाएंगे तो सिविल कोर्ट की तरह बर्बाद हो जाएंगे। हम लोग तो 2% 1% केस लेते हैं, हमारा 1% केस सुप्रीम कोर्ट है, बिकॉज वी आर ओनली ऑन द ट्रेंड सेट। एक ऐसा ट्रेंड सेट हो जहाँ कम डिस्प्यूट हो, चीजें स्मूथ हो, बस ये। और हर आदमी को न्याय मिले, हर आदमी को अपना ग्रीवांस वेंटिलेट करें, क्योंकि आप यू आर नॉट इन कन्फ्लिक्ट विद द सिटीजन, आप हो भी नहीं सकते, आप हैं भी नहीं, है ही नहीं, आप भी नहीं, हम भी नहीं, और ना आपका और हमारा कन्फ्लिक्ट हो सकता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, कन्फ्लिक्ट नहीं हो सकता। वेकेशन के बाद परसुएंस ऑफ ऑर्डर सो एंड सो इज परफेक्ट फॉर फर्दर आर्गूमेंट पुट अप एक डेट दे दीजिएगा छुट्टी के बाद, पर्सनल अपेयरेंस ऑफ सो एंड सो ही, ठीक है ना, आप इस पर विचार कर लीजिए, सोच लीजिए।